अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़न बाय ज़रार। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेज़न के ऊपर जो होलसेल प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड करते हैं और उनका बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मोस्टली मैंने जो देखा है वो ये है कि न्यूबीज़ जो होते हैं वो कीपा के ऊपर जाते हैं, क्राइटेरिया एंटर करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे कि बाई बॉक्स वगैरह टूटा तो नहीं हुआ, ब्रांड डोमिनेंसी है, अमेज़न डोमिनेंसी है या ये वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं और इनके ऊपर जो है ना उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो याद रखें कि जो होलसेल प्रोडक्ट विदाउट सोर्सिंग इज़ यूजलेस। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि अगर वो पूरे क्राइटेरिया के ऊपर सही से उतर है और उसका आप सप्लायर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं आपको मिल रही है और उसकी सोर्सिंग प्राइस ही नहीं मिल रही, तो वो आपके किसी काम का नहीं है होलसेल का प्रोडक्ट। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से हम होलसेल का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से इंटर करते हैं और किस तरह से सप्लायर फाइंड करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है ना वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप जो है ना इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड के ऊपर इस काबिल हो जाएंगे कि आप होलसेल का जो प्रोडक्ट है बगैर किसी मुश्किल के वो आप फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसके जो है ना स्टेप समझ लें कि स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमने क्राइटेरिया नहीं इंटर करना होता, ना ही प्रोडक्ट को ढूंढना होता है। सबसे पहले हमने सप्लायर को ढूंढना होता है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना होता है। तो या तो अगर किसी आप ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उस ब्रांड को हंट करें और सबसे पहले उसके जो सोर्सिंग प्राइस है वो देखें कि क्या आपको जो ब्रांड ब्रांड है वो आपसे रब्ता करना चाह रहा है कि नहीं, वो आपसे ब्रांड रिलेशन कायम करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आपकी कंपनी वो छोटी हो सकती है, बाज़ दफ़ा वो ब्रांड जो है ना वो रब्ता नहीं करते, वो आपकी जो आपको रिप्लाई भी नहीं देते वो। तो ब्रांड से हमने सबसे पहले रब्ता करना होता है, ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है और उसके बाद जो है ना हमने आगे जाना होता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, वो बात का काम है। सबसे पहले हमने ब्रांड से रब्ता करना होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करना होता है। उनसे कैटलॉग मंगाते हैं और उसके बाद उनके प्रोडक्ट की जो होलसेल प्राइस होती है उसको हमने देखना होता है और उसके बाद हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है। तो ये स्टेप्स जो है ना ये किस तरह से हैं वो फिर हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आके एक वेबसाइट है होलसेल सेंट्रल, हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें होलसेल सप्लायर्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सबसे पहले जो वेबसाइट है होलसेल सेंट्रल, आपने इसके ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है ना बहुत सारे होलसेल सप्लायर मिल जाएंगे। होलसेल सप्लायर्स यहाँ से आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करना है। बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरह से होते हैं कि उनसे कैटलॉग मंगाते हैं। कैटलॉग एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी एक्सेल की फ़ाइल होती है या पीडीएफ की फ़ाइल होती है जिसके अंदर जो अमेज़न का एसन या फिर यूपीसी कोड या कोई भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी उनके अंदर मौजूद होती है ताकि हम उस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर फाइंड कर सकें। तो वो कैटलॉग प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी शीट होती है इन सप्लायर्स के पास जो मैं आपको इधर दिखाऊंगा अभी। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो फाइल किस तरह से दिखाई देती है और उसको किस तरह से अरेंज करना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होलसेल सेंट्रल के ऊपर हमें सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें तो नीचे यहाँ पे आ रहा है अमेज़न एफबीएस सप्लायर्स। ड्रॉप शिपर्स भी बैठे हुए हैं और दूसरे भी आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि वो भी आ जाएंगे, और या फिर आप जो है ना एक बल्क में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पे अमेज़न एफबीएस सप्लायर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है ना एक बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे जो अमेज़न के साथ होलसेल का बिजनेस करते हैं। अब इन सप्लायर्स का जो है ना डिफरेंट वो होता है कि या तो आपने इनसे कॉल करके रब्ता करना होता है या फिर इनकी वेबसाइट के ऊपर इनका ईमेल दिया होता है या फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है या टेलीग्राम ज्वाइन करना होता है या फिर इनका इस तरह से होता है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके इनका कैटलॉग जो है ना वो डाउनलोड कर लेना होता है। तो वो सारी डिटेल इधर मौजूद होती हैं। अब होलसेल सेंट्रल के ऊपर आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि क्या ये वेरीफाइड हैं, ये जो सप्लायर है क्या ये वेरीफाइड है कि नहीं है। तो और कितने अरसे से बैठा हुआ है ये चीज़ देखनी है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपने इस ब्रांड का क्या काम करना है, इसके वेरीफाइड टिक को देखना है और उसके बाद ये डिटेल पढ़नी है। इस पर आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपका प्रोडक्ट आया किस बारे में है। ये जो सप्लायर है ना इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये सप्लायर क्या कहना चाह रहा है, मतलब अब ये देखें अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो है ना टेलीग्राम लिंक भी है। टेलीग्राम के ऊपर ये है कि कोई नई डील्स वगैरह आती हैं तो ये फौरी उधर अपडेट करते हैं और जो है ना आवाम जो है ना वो बाई कर लेती है। तो होलसेल रेट के ऊपर इनको मतलब सस्ते में
वो चीज़ें बाई कर लेती है अवाम। और दूसरा ये कि इनका व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और अगर इनकी प्रोफाइल देखें तो वो भी इधर से मिल सकती है। इसमें इसकी सारी प्रोफाइल वगैरह पढ़नी होती है। इस पर या तो इन्होंने क्या चीज़ दी होती है, अपना कैटलॉग दिया होता है, या फिर उन्होंने ये कहते हैं कि हमसे रब्ता करें, या जिस तरह इनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो ये यूएसए का नंबर है, तो इनको इस तरह से टाइप करना है +1 760, इस तरह से +1 जो है ना वो कंट्री कोड जो है ना वो लाजमी आपने लगाना होगा, तभी ये आप इनसे रब्ता कर पाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के ऊपर ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कि या तो ये आपकी कंपनी का डिटेल्स मांगते हैं, कंपनी के आप किस, आपकी कंपनी क्या है और उसके कितनी मतलब रीच है और कौन सी स्टेट में मौजूद है, इस तरह की डिटेल्स मांगते हैं। तो बाज़ होते हैं वो इस तरह की डिटेल्स मांगते हैं, आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है तो फिर आप उसको स्किप करके नेक्स्ट सप्लायर से रब्ता करने की कोशिश करें। उनको ईमेल्स करें, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी आपको, उधर से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना किसी भी तरीके से आपने इनकी जो होलसेल की एक शीट है ना उन तक एक्सेस लेनी है। अब वो किस तरह से लेनी है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह ये वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट में तो सीधा सीधा कह दिया या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आएँ, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको उधर जो है ना नए प्रोडक्ट्स की अपडेट देते रहेंगे। तो ये थोड़ा एक काम है। पैलेट फ्लाई हो गई, और दूसरी ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, इन्होंने एडवर्टाइजिंग चलाई हुई है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना, हमारी जो प्रोफाइल्स हैं वो सबसे टॉप पे दिखाई जाएँ। तो इन्होंने पैसे दिए हुए हैं और इस वजह से इनके जो है ना ये सबसे टॉप पे आ रहे हैं। आप इनके नीचे अगर जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे देखें कुछ ऐसे भी आ रही हैं कि इन पे वो स्पॉन्सर्ड वाला टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन ये वेरीफाइड हैं। तो आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी कि क्या ये होलसेल सेंट्रल से वेरीफाइड हैं या नहीं है। तो यहाँ से वो आपको इधर से कंफर्म हो जाएगा। तो आपने इसकी सारी डिटेल पढ़नी है और उसके बाद आपने इसकी व्यू प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे इनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप इधर से कॉल करके भी इनका पता ले सकते हैं कि ये क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के साथ। हमें जो हमने अगर काम करना है तो या तो हमें इनका मतलब कि अपनी कंपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी या नहीं करनी होगा, आप इनसे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो इनके साथ आपने एक रिलेशन बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपने एक रिलेशन बनाना होता है, ताकि आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, कम रेट्स के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके मतलब उसके मुताबिक हो, आपके बजट के मुताबिक हो। तो आपने ये चीज़ देखनी है। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने इनसे वो फाइल मंगानी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनकी प्रोफाइल को जाके देखें, तो यहाँ पे देखें तो व्यू प्रोफाइल लिखा हुआ है। हम इनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके देखते हैं कि इनका किस तरह से सीन है, ये क्या चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे रब्ता हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें तो ये जो है ना ये सप्लायर फ्लोरिडा में मौजूद है, और इसने जस्ट अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इनसे फ़ोन नंबर के ज़रिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका अगर हम देखें तो ये होलसेलर हैं जो कि हैट्स, फ्लैग्स, ज्वेलरी, सेल फोन्स एंड एक्सेसरीज़, आउटडोर्स एंड मैनी मोर, इनके अंदर ये जो है ना काम करते हैं। तो इनके अंदर इन्हीं कैटेगरीज़ के जो है ना प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद होंगे। और अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाएँ तो यहाँ पे सप्लायर ने कुछ और एडिशनल चीज़ें लिखी होती हैं, आपने इनको भी लाजमी पढ़ना होता है। तो मिनिमम ऑर्डर जो है ना ये $50 का लेता है, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट्स वगैरह जो है ना ये इनके थ्रू लेते हैं, ज़ेले पेमेंट्स, या ये उनसे रब्ता करने के बाद जो है ना आपको वो पता चलेगा। आपने इनसे रब्ता करना है, इस प्रोफाइल होलसेल सेंट्रल के ज़रिए आपको ये सप्लायर मिलेंगे और आपको इनके जो है ना कैटलॉग्स मिलेंगे। तो आपने वो कैटलॉग्स वगैरह फाइंड करने हैं इधर से किसी भी तरीके से। हो सकता है उन्होंने इधर सामने दिए हुए हों, हो सकता है इन्होंने अपने वेबसाइट पे दिए हुए। अब यहाँ पे देखें इंटर होलसेल स्टोर जो है ना इनका, अगर हम इन पे जाके देखें तो मज़ीद इसकी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसने कुछ प्रोडक्ट्स इधर दिए हुए हैं, हमने इधर से इनको एसन इनका दिया हुआ है, यूपीसी कोड दिया हुआ है। तो इन्होंने इधर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक सप्लायर हमें मिल गया। इस सप्लायर के ज़रिए हम उनसे जो है ना फिर इसकी बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ से एसन कॉपी करें, ये एसन कॉपी करें, जाएं अमेज़ॉन के ऊपर, amazon.com/dp/एसन इंटर करें, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को जाके देखें कि ये अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से बिक रहा है, ठीक है। इसका फिर बाद फर्दर एनालिसिस जो है ना कीपा वाला एनालिसिस हो गया, या फिर इसकी जो प्राइसिंग हो गई, वो फिर आपने इधर से आके देखना है,
ठीक है। अगर यहाँ पे देखें ये सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे कितने का $50 का मिल रहा है, यहाँ पे $104 का मिल रहा है। ठीक है। और अब इसका जो है ना इधर मैं इसका एनालिसिस नहीं करूँगा, वो एक फर्दर वीडियो बनाऊँगा, उसके उस पे जाकर फिर हम इसका वो एनालिसिस करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास सोर्सिंग प्राइस होगी तभी हमारा एनालिसिस जो है ना वो किसी काम का होगा। बगैर एनालिसिस के, बगैर हमारी सोर्सिंग प्राइस के हमारा एनालिसिस किसी भी काम का नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ढूंढी हुई है जिसका नाम है बल्क बाय अमेरिका। सेम सेलर सेंट्रल से मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके स्क्रॉल डाउन करके इसको फाइंड किया है, और इसका जो कैटलॉग है वो कहाँ पे मौजूद है, किस तरह से हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो वो मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये वेरीफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल ये वेरीफाइड है, 2018 से काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ये वेबसाइट भी है, और इसके ये डिटेल्स हैं, और ये होलसेल के जो है ना अमेज़ॉन के लिए प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास जिसमें हाउस वेयर्स है, हेल्थ, ब्यूटी, ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज, पेट प्रोडक्ट्स, टॉयज़, ऑटोमोटिव, ग्रॉसरीज, बेबी प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर। तो इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि आपने इसकी जो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसको पढ़ना है। इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह से सीन है। सबसे पहले या तो आप इनसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप इनको कॉल करें, और उसके बाद कोई आप सेफ तरीका देखें, तो वो एक अलग सीन है, वो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटलॉग हम इनसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आए विजिट वेबसाइट के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसके लिए हमारे पास ना उनकी अपनी एक वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये होलसेल सेंट्रल से वेरीफाइड होते हैं, तो इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, वेरीफाइड लिखा और होलसेल सेंट्रल ने इनको वेरीफाई किया हुआ है। तो बहरहाल आपने काउंटर चेक मज़ीद भी करना है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ट्रस्ट पायलट हो गया या और भी बहुत सी वेबसाइट है जो इनको मतलब रेट्स बताते हैं कि क्या ये वाकई लिजिटमेट हैं या नहीं है, तो वो आपने इनको काउंटर चेक कर लेना है। अब ये हमारे पास जो एक वेबसाइट है बल्क बाय अमेरिका, ये होलसेल सप्लायर्स हैं, और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड इन्वेंट्री का। ठीक है ना। तो मतलब कि इन्होंने अपनी इन्वेंट्री पूरी दी हुई है, और हम जो है ना इनको देख सकते हैं, और वो देखते हैं। ये एक तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो बाज़ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका सबसे नीचे इन्होंने कैटलॉग प्रोवाइड किया होता है डाउनलोड इन्वेंट्री, यहाँ पे भी ऑप्शन इनका मौजूद है। तो कुछ वेबसाइट्स इस तरह से भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, कुछ को व्हाट्सएप करना होता है, कुछ ने ईमेल्स दी होती हैं। तो ईमेल्स यहाँ पे आप जो है ना इन्फो, जिस तरह बल्क बाय अमेरिका इस तरह की एक ईमेल दी होती है, तो आपने इनको ईमेल भी कर सकते हैं। आप इनको ईमेल करें, ईमेल करके इनसे इन्वेंट्री मंगवाएं। तो जहाँ तक बात है इस वेबसाइट की बल्क बाय अमेरिका की, तो हम यहाँ से इनकी इन्वेंट्री को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, और इनकी जो है ना पूरी की पूरी इन्वेंट्री हमारे पास एक्सेल शीट में आ जाएगी, और उसको हम फर्दर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो ये शीट्स होती है ना, इसके लिए भी टूल्स मौजूद होते हैं। अब ये तो नहीं कि इनके पास हज़ारों के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर मैं आपको इसी वेबसाइट का जो कैटलॉग है वो दिखाऊं तो इसमें भी हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन तो हम सभी को चेक नहीं कर सकते, तो स्मार्ट वर्क करना है हमने। स्मार्ट वर्क हमने किस तरह से करना है कि हम इस एक्सेल की पूरी शीट को थोड़ा सा अरेंज करके लचका मचका मार के हम इसको लेकर जाएंगे। स्कैन अनलिमिटेड एक टूल है, ठीक है ना, वो इस पूरी फाइल को स्कैन करके देगा, आपको आरओआई निकाल कर देगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन बता देगा, आपको सब कुछ बता देगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस कैटलॉग को डील करना सिखाऊंगा कि आपने कम टाइम में स्मार्ट वर्क किस तरह से करके आप इस एक्सेल शीट को मतलब अरेंज करेंगे, और कम टाइम के अंदर आपने जो है ना वो किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये आप वन बाय वन अगर आप स्कैन करने लग जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हम सबसे नीचे जाएं ना, तो ये देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना। 1000 प्लस ये प्रोडक्ट्स हैं, और इसकी इन्वेंट्री के अंदर आप ये तो नहीं कि आप दिन रात लगा कर आप इसी को फाइंड करने लग जाएं। इसमें माइनस में भी आरओआई आ रही है, और जो है ना प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा एंड के ऊपर। तो आपने उस तरह से फाइंड करना है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस फाइल को कहते हैं इस फाइल को कहते हैं कि इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री या फिर कैटलॉग कहते हैं। वेबसाइट का पूरा कैटलॉग है,
सप्लायर का पूरा कैटलॉग है। वो कहता है, सप्लायर कहता है कि यार आप इसमें से सारा सब कुछ देख लें, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए हमसे रब्ता करें, हम आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये सीन होता है सारा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें जो सबसे पहले जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि आपका जो कैटलॉग है ना, उसके अंदर किन किन चीज़ों का होना लाजमी है। एक तो एसन, या तो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिटी अमेज़ॉन की कोई भी दी हुई हो, यूपीसी हो सकता है, एसन हो सकता है, या कोई भी दूसरा मतलब EAN नंबर होता है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर जो मौजूद है, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम से हमारा कोई नहीं है, ब्रांड नेम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो स्कैन अनलिमिटेड या सोर्स मुगल के लिए जो हमें चाहिए होगी यूपीसी कोड, EAN नंबर या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होगी, ताकि जिससे हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकें। और दूसरा हमारे पास प्राइस चाहिए होगी होलसेल के ऊपर के हमारा जो सप्लायर है उस पर कितनी प्राइस चल रही है, ठीक है ना। हमारा जो सप्लायर है वो कितनी हमें होलसेल रेट के प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जो होलसेल रेट्स हैं ना, वो यहाँ पे कम प्राइस में लिखे हुए हैं, अमेज़ॉन के ऊपर हाई प्राइस के ऊपर लिखे होंगे। तो अगर यहाँ से हमें सस्ते में होलसेल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो ये सीन है। तो ये अब इस एक्सेल शीट को हमने किस तरह से एनालाइज करना है, पूरा इसका किस तरह से तरीका है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ कि वो किस तरह से होता है। इस फाइल के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ। तो इस फाइल को कहते हैं प्रोडक्ट इन्वेंट्री या फिर कैटलॉग, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।